हे गाइस, वेलकम बैक टू चैनल एक्सेल फॉर फाइनेंस। दोस्तों, यहाँ पे हम सीखेंगे इनवॉइस किस तरीके से बनाते हैं। किसी भी कंपनी में अगर आप वर्क कर रहे हैं अकाउंट्स में या फाइनेंस में, डेफिनेटली आपको इनवॉइस बनाने की ज़रूरत पड़ती है। और यहाँ पे हम टैक्स की इनवॉइस बनाएंगे। मतलब कि अगर आप चाहें तो उसमें टैक्सेशन एंड डिस्काउंट का भी कॉलम रहेगा। ऑटोमेटिकली सब कुछ आपको वहाँ पे एडजस्ट हो जाएगा। एक बार मैं आपको फॉर्मेट दिखाता हूँ किस तरीके से जो हमारी इनवॉइस है, हमारी इनवॉइस दिखेगी एंड किस तरीके से वो काम करेगी। ये रही हमारी इनवॉइस। और आप यहाँ पे देखेंगे सब कुछ यहाँ पे गिवन है। अगर आप चाहें तो डेट एंड टाइम सब कुछ यहाँ पे ऑटोमेटिकली सेट हो जाएगा। देन यहाँ पे जो स्ट्रीट है, देन एड्रेस, देन यहाँ पे सिटी, पिन कोड एंड उसके बाद फ़ोन नंबर, किस कंपनी को आप बिल यहाँ पे प्रेजेंट करना चाहते हैं, तो ये सारी की सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे फिल करनी होती हैं। देन आप देखेंगे यहाँ पे प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन आपको लिखना है। देन क्या प्राइस है, प्राइस आपको लिखना है। क्वांटिटी कितनी आपने परचेज कर रखी है वो आपको लिखना है। देन ऑटोमेटिकली यहाँ पे जो अमाउंट है कैलकुलेट हो जाएगा। फॉर एन एग्जाम्पल, मैंने यहाँ पे जो प्राइस है इसका इंक्रीज कर दिया, 60 मैंने कर दिया। जैसे प्राइस में इसका 60 करूंगा, एंटर जैसे मैंने करा, आप देखेंगे यहाँ पे ऑटोमेटिकली यहाँ पे कैलकुलेट होकर के और यहाँ पे आ चुका है। नाउ इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे जो टोटल अमाउंट है ये भी ऑटोमेटिकली यहाँ पे एडजस्ट हो जाएगा। टैक्स जो जितना बनना है वो भी यहाँ पे सब कुछ यहाँ पे सेट है। जो टैक्सेशन है यहाँ पे आप देखेंगे 18% हमने टैक्स लगा रखा है। देन इसके बाद यहाँ पे डिस्काउंट है 10%, तो डिस्काउंट भी सब कुछ ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाएगा। देन जो फाइनल अमाउंट है, फाइनल अमाउंट यहाँ पे आ जाएगा। अगर कस्टमर ने कुछ पेमेंट कर रखी है एडवांस में तो आपको यहाँ पे लिख देना है। एंड जो भी ड्यू अमाउंट है, ड्यू अमाउंट यहाँ पे आपको रिफ्लेक्ट करेगा। तो इस तरीके से जो बिल है, जो इनवॉइस है, इनवॉइस आप बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं फटाफट से इस इनवॉइस को फिर से बनाना। दोस्तों, इस तरीके की इनवॉइस बनाने के लिए आपको सबसे पहले एक न्यू वर्कशीट लेनी है। तो ये मैंने एक्सेल में एक न्यू वर्कशीट ले लिया। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें आपको मर्ज करनी पड़ेंगी, कुछ सेल्स आपको यहाँ पे मर्ज करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे जैसे कि मैंने यहाँ पे 3 सेल्स मतलब ABC एंड 1 2 ये मैंने ले लिया, इसको मैंने मर्ज कर दिया। देन इसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे DEFGH, इसको हम यहाँ तक मर्ज कर लेते हैं। मैंने यहाँ पे इसको मर्ज कर लिया। देन यहाँ पे हम सिंपली इनवॉइस लिख देंगे। इनवॉइस लिखने के बाद जो आपकी कंपनी का नाम है, योर कंपनी नेम, आपको अगर स्पेस और भी ज़्यादा चाहिए तो डेफिनेटली आप इसको इंक्रीज कर सकते हैं, और भी ज़्यादा सेल्स आप इसको मर्ज कर सकते हैं। नाउ इसको हम पेज लेआउट की फॉर्मेट में हम इसको देखेंगे। तो यहाँ पे यह पेज लेआउट व्यू के ऑप्शन में, यहाँ पे यह पेज लेआउट, यहाँ पे आपको सिंपली क्लिक करना है तो ये पेज लेआउट के फॉर्मेट में आ जाएगा। और यहाँ पे थोड़ा सा इसको हमें एडजस्ट कर लेना है। तो मैंने इसको थोड़ा सा एडजस्ट करना है ताकि ये जो सेक्शन है आई जो है ये यहाँ से हट जाए, एच तक ही केवल रहे। तो हमें इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना है। यहाँ पे मैंने इसको थोड़ा सा छोटा करा। देन यहाँ पे इसको थोड़ा सा और मैंने बड़ा करा। बड़ा करने के बाद आप सब कुछ यहाँ पे सेट कर सकते हैं अकॉर्डिंगली। मैंने इसको सब कुछ यहाँ पे एडजस्ट कर लिया और आई थिंक कि ये सब कुछ अभी एडजस्ट हो चुका है। नाउ इसके बाद आता है डेट एंड टाइम। तो यहाँ पे हम एक सेल को मर्ज कर लेते हैं। और यहाँ पे हमने 2 सेल्स को मर्ज कर लिया। यहाँ पे हम लिख देंगे डेट एंड टाइम। तो मैंने यहाँ पे डेट एंड टाइम में यहाँ पे लिख देता हूँ डेट एंड टाइम। और यहाँ पे इसको भी मैं मर्ज कर लेता हूँ, इसके नीचे भी। यहाँ पे नाउ फॉर्मूला है इक्वल टू नाउ। देन यहाँ पे ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो जो टाइम है करंट का और डेट है आज की, वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट करेगा। नाउ यहाँ पे हमें इनवॉइस नंबर लिखना है। तो इनवॉइस INVOICE इनवॉइस यहाँ पे हमें एंटर कर देना है। जो भी इनवॉइस का नंबर है आपको यहाँ पे ये लिख देना है। इसके बाद ऑप्शन आता है आपका जो एड्रेस है, एड्रेस का। तो यहाँ पे मैंने E से लेकर के H तक इसको मर्ज कर लिया। देन यहाँ पे कुछ और भी हम मर्ज कर लेते हैं ताकि एड्रेस हम अच्छी तरीके से लिख पाएँ। और यहाँ पे जो एड्रेस है, एड्रेस हम लिख देंगे। तो यहाँ पे हमने एड्रेस लिख दिया, स्ट्रीट नंबर, इसको मैंने कैप्स स्मॉल कर लेता हूँ, स्ट्रीट नंबर। यहाँ पे आई थिंक इस स्ट्रीट की डबल E यहाँ पे F2 प्रेस करेंगे तो ये एडिट हो जाएगा, स्ट्रीट नंबर। देन इसके बाद सिटी है, देन जिप कोड है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आ जाएंगी। देन इसके बाद आपका फ़ोन नंबर, ये चीज़ें यहाँ पे आ जाएंगी। यहाँ पे सबको हम मर्ज कर लेंगे और यहाँ पे लिखेंगे बिल टू, किसको बिल करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले कौन सी कंपनी है, यहाँ पे हम कुछ चीज़ें मर्ज कर लेते हैं। 2 सेल्स हमने यहाँ पे कुछ मर्ज कर लिया, स्पेस हमने यहाँ पे मर्ज कर लिया। तो कौन सी कंपनी को आपको यहाँ पे, तो यहाँ पे कंपनी नेम, देन कंपनी का स्ट्रीट नंबर, इसके बाद सिटी एंड जिप कोड, देन यहाँ पे फ़ोन नंबर,
और ईमेल आईडी। तो यहाँ पे हमने कंपनी की डिटेल यहाँ पे इसको एंटर कर दिया। थोड़ा सा इसको हम डेकोरेट कर लेते हैं बिल को। तो यहाँ पे अगर आपको डेकोरेट करना है तो आप देखेंगे यहाँ पे सेल स्टाइल का ऑप्शन है। कौन से सेल स्टाइल, जैसे कि यहाँ पे हम इसको थोड़ा सा इसको डार्क कर लेते हैं कलर। आई थिंक ये अच्छा लग रहा है। और ये हम सब कुछ जहाँ पे ये सब कुछ लिखा हुआ है इसको हम थोड़ा सा डार्क कर लेते हैं ताकि बिल देखने में अच्छा लगे। तो यहाँ पे हमने सब कुछ इसको सिंपली आपको इस तरीके से इसको कर लेना है ताकि ये थोड़ा सा डार्क लगे। ये एक फॉर्मेटिंग होती है। फॉर्मेटिंग जैसे आप थोड़ा सा अच्छा करेंगे डेफिनेटली ये सब कुछ आपको अच्छा लगेगा। नाउ इसके बाद यहाँ पे हमें कुछ चीज़ें एंटर करनी है, जैसे कि सीरियल नंबर है, देन प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन है। तो यहाँ पे इसके लिए कुछ स्पेसेस हम यहाँ पे छोड़ देते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा सीरियल नंबर, देन यहाँ पे प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, देन यहाँ पे प्राइस, यहाँ पे क्वांटिटी और यहाँ पे टोटल अमाउंट। तो ये जो प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन है तो इसके लिए आपको स्पेस छोड़ देना है। जैसे कि मान लीजिए कि अगर आपको 10, 15, 20 प्रोडक्ट्स भी अगर आपको यहाँ पे ऐड करने हैं, इसके अकॉर्डिंगली आप यहाँ पे स्पेस छोड़ देंगे। और स्पेस छोड़ने के बाद जो भी चीज़ें हैं नेक्स्ट, जैसे कि टैक्सेशन हो गया, देन डिस्काउंट का ऑप्शन हो गया, ये सारी चीज़ें भी हम इसमें कर देंगे और ऑटोमेटिक सब कुछ यहाँ पे कैलकुलेट होना शुरू हो जाएगा। तो फिलहाल में मैंने प्रोडक्ट के डिस्क्रिप्शन के लिए कुछ चीज़ें छोड़ दी। यहाँ पे हम एक और काम कर सकते हैं, जैसे कि हमने जो फॉर्मेटिंग थोड़ी सी और अच्छी करने के लिए यहाँ पे आप देखेंगे जो बॉर्डर्स हैं, तो हमने सारा का सारा यहाँ पे बॉर्डर्स लगा दिया। बॉर्डर्स लगाने से थोड़ा सा और फॉर्मेटिंग अच्छी हो जाती है और दिखने में थोड़ा सा ये और अच्छा लगता है। हमने यहाँ पे सब कुछ बॉर्डर्स यहाँ पे लगा दिए। यहाँ पे भी हम इसको बॉर्डर कर देते हैं, देन यहाँ पे भी हम इसको बॉर्डर इसका हाईलाइट कर देते हैं और यहाँ पे भी हम बॉर्डर जो है इसको कर देते हैं। तो यहाँ पे हमारा बिल एक प्रोफेशनल बिल ऐसा आपको लगेगा। नाउ इसके बाद का जो नेक्स्ट ऑप्शन है, यहाँ पे हम टैक्स की भी कैलकुलेशन करना है हमें। तो यहाँ पे टैक्स, फॉर एग्जांपल टैक्स हमने ले लिया 18%, तो यहाँ पे सिंपली आपको 18% लिख देना है। नाउ इसके बाद यहाँ पे डिस्काउंट है। डिस्काउंट फॉर एन एग्जांपल हमने 10% ले लिया, तो डिस्काउंट आपको सिंपली यहाँ पे 10% लिख देना है। इसके बाद यहाँ पे हम इस वाले सेल को मर्ज कर लेते हैं और इसके नीचे के भी सेल को मर्ज कर लेते हैं। अभी आपको पता चलेगा क्यों। यहाँ पे हमारा आ गया टोटल अमाउंट। नाउ यहाँ पे फाइनल अमाउंट। टोटल अमाउंट एंड फाइनल अमाउंट में डिफरेंस क्या होगा, ये जो हमारा सम होगा इन सब का जो सम होगा ये होगा टोटल अमाउंट, और आफ्टर टैक्स एंड डिस्काउंट जो अमाउंट आएगा ये आएगा फाइनल अमाउंट। इसके बाद बिल में कुछ और भी चीज़ों की ज़रूरत होती है, जैसे कि यहाँ पे किसने इसको रिसीव करा, तो यहाँ पे हम लिख देंगे रिसीव्ड बाई। बाकी यहाँ पे हमने थोड़ा सा और इसको मर्ज कर लिया। कोई अगर नोट है तो यहाँ पे नोट के लिए भी हम ऑप्शन छोड़ देते हैं, NOTE नोट, यहाँ पे इसको हम मर्ज कर देते हैं पहले। तो यहाँ पे हमने नोट के लिए भी स्पेस छोड़ दिया थोड़ा सा। जो अमाउंट पेड है तो इसके लिए पेड, और यहाँ पे ड्यू के लिए अमाउंट भी हमने यहाँ पे इसके लिए भी स्पेस हमने छोड़ दी। तो यहाँ पे पेड एंड ड्यू, यहाँ पे हमने इसके लिए अमाउंट छोड़ दिया। नाउ यहाँ पे इसको थोड़ा सा हम जो कॉलम है इसकी फॉर्मेटिंग थोड़ी सी हम कर देते हैं। यहाँ पे टैक्सेशन है, देन फाइनल अमाउंट है, इसके लिए भी हम जो चीज़ें हैं इसको कर देते हैं। नाउ इसको थोड़ा सा हम कलर्ड कर देते हैं। कलर हम कर देते हैं इसको इस तरीके से। हमने इसको यहाँ पे ऐसे कर दिया, देन यहाँ पे हमने इसको भी ऐसे कर दिया। तो चीज़ें हैं जो कि हमें हाईलाइट करनी है, तो इनको हमने ऐसे हाईलाइट कर दिया। इसके बाद यहाँ पे कुछ और भी चीज़ें हम लिख सकते हैं, जैसे कि अगर मान लीजिए कि कई बार कुछ क्वेरीज होती हैं, तो यहाँ पे हम एक ऑप्शन यहाँ पे एक और डाल देते हैं। इसको हमने सारा का सारा मर्ज कर लिया। इन केस इफ यू हैव एनी क्वेरी कॉन्टैक्ट अस ऑन, और यहाँ पे आपका एड्रेस, देन ईमेल आईडी, देन फ़ोन नंबर, जो भी चीज़ें हैं यहाँ पे आप एंटर कर दीजिएगा। इसके बाद ऑप्शन आता है सिग्नेचर एंड सील का। तो यहाँ पे हमने कर दिया सिग्नेचर एंड सील। तो यहाँ पे सिग्नेचर एंड सील का जो ऑप्शन है यहाँ पे यह आ जाएगा। थोड़ा सा सिग्नेचर एंड सील के लिए यहाँ पे आपको करना क्या पड़ेगा कि आपको एक थोड़ा सा इसको हाईलाइट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो टॉप बॉर्डर है इसको हमने यहाँ पे हाईलाइट कर दी, ताकि यहाँ पे सिग्नेचर एंड सील थोड़ा सा अच्छा दिखे।
इसके बाद कुछ और भी चीज़ें, जैसे कि यहाँ पे फुटर का ऑप्शन होता है। फुटर के ऑप्शन में कुछ चीज़ें आप यहाँ पे शो कर सकते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पे डिज़ाइन में आपको जाना है। डिज़ाइन में यहाँ पे कोई भी चीज़ें, जैसे कि मान लीजिए कि करेंट डेट है, तो यहाँ पे हमने डेट कर दिया। देन यहाँ पे करंट टाइम है, तो यहाँ पे जैसे आप क्लिक करेंगे करंट टाइम आ जाएगा। नाउ इसके बाद जो पेज नंबर है, पेज नंबर भी आप यहाँ पे कौन सा पेज नंबर अभी चल रहा है, तो यहाँ पे ये भी चीज़ें ऑटोमेटिक आना शुरू हो जाएंगी। इसके बाद हेडर में भी अगर कोई चीज़ अगर आप एंटर करना चाहते हैं, तो यहाँ पे आपको डिज़ाइन में जाना है सिंपली। और यहाँ पे फॉर एन एग्जांपल मुझे पाथ, फाइल का पाथ मुझे यहाँ पे करना है, तो यहाँ पे मैंने फाइल का पाथ यहाँ पे कर दिया, तो जो फाइल का पाथ है यहाँ पे वो आ जाएगा। तो एक तरीके से हमारी बिल रेडी है, बट इसमें फॉर्मूलाज लगाने हैं। अभी मेन वर्क इसमें बाकी है, इसमें हमें फॉर्मूलाज लगाने हैं। तो यहाँ पे मैं फॉर्मूलाज लगाता हूँ। जैसे मान लीजिए कि प्रोडक्ट वन हमारा है, और इसमें जो प्राइस है हमने 55 फॉर एन एग्जांपल मैंने रख दिया। क्वांटिटी हम मान लीजिए कि 100 हमने क्वांटिटी रख दिया। नाउ जो अमाउंट आना चाहिए 55 मल्टीप्लाइड बाई 100 आना चाहिए, तो यहाँ पे इक्वल टू 55 मल्टीप्लाइड बाई 100, तो यहाँ पे 5500 आ गया। अब यहाँ पे इसमें एक इशू आ जाएगी, जैसे आप इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे फॉर्मूलाज और भी लगाने के लिए, तो यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे 0 है, तो यहाँ पे भी 0 आ रहा है। तो इसके लिए आपको एक फॉर्मूला ईफ का यूज़ करना पड़ेगा। ईफ देन यहाँ पे ब्रैकेट दिस प्राइस मल्टीप्लाइड बाई क्वांटिटी, इफ लेस देन इक्वल टू 0, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, कुछ नहीं आना चाहिए। तो यहाँ पे आप सेमी कॉलन, यहाँ पे जो इन्वर्टेड कॉमर्स है, इन्वर्टेड कॉमर्स आपको लगा देने हैं। अदरवाइज जो मल्टीप्लिकेशन है, मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे आ जाएगी। तो यहाँ पे सेट हो चुका है हमारा फॉर्मूला, यहाँ पे हम एंटर करेंगे और सेम चीज़ यहाँ पे इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे। तो आप देखेंगे यहाँ पे जो चीज़ें हैं सब कुछ यहाँ से डिलीट, मतलब 0 जो है यहाँ से हट चुका है। अगर मान लीजिए कि प्रोडक्ट 2 यहाँ पे हम लिखते हैं, प्रोडक्ट 2, और यहाँ पे हमने क्वांटिटी 100 ले ली, देन यहाँ पे हमने प्राइस ले लिया 45, तो आप देखेंगे यहाँ पे मल्टीप्लाई हो चुका है। इसके बाद यहाँ पे जो टोटल अमाउंट है, टोटल अमाउंट में यहाँ पे जो फॉर्मूला है सम का लगा देंगे। सम कितना सम करना है, तो यहाँ पे सब कुछ यहाँ पे सम कर लेना है, सिंपली एंटर, तो यहाँ पे सम आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पे जो टैक्सेशन है, तो टैक्सेशन में आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। इसको हम मर्ज कर लेते हैं अभी, और डिस्काउंट को भी हम मर्ज कर लेते हैं। जो टैक्स है, टैक्स किस तरीके से निकलेगा, यहाँ पे इक्वल टू दिस मल्टीप्लाइड बाई 18%। एंटर जैसे आप करेंगे तो यहाँ पे इसका टैक्स निकल गया। नाउ डिस्काउंट किस तरीके से निकलेगा, दिस इक्वल टू दिस मल्टीप्लाइड बाई 10%, तो यहाँ पे इसका डिस्काउंट आ गया। अब जो हमारा फाइनल अमाउंट होगा, फाइनल अमाउंट में हमें क्या करना होगा, फाइनल अमाउंट में हमारा ये ऐड हो जाएगा, देन इसमें ऐड क्या हो जाएगा, टैक्सेशन इसमें ऐड हो जाएगा, और इसमें माइनस क्या हो जाएगा, डिस्काउंट। तो यहाँ पे हमारा जो टोटल है ये हमारा टोटल आ गया। नाउ इसके बाद ये जो अमाउंट है पेड, तो जिसने पे कर रखा है, फॉर एन एग्जांपल किसी ने कुछ अमाउंट पे कर रखा है, तो जो ड्यू आना चाहिए वो माइनस करके आना चाहिए। तो हमें क्या सिंपली फॉर्मूला क्या यूज़ करना चाहिए, यहाँ पे ड्यू में इक्वल टू दिस माइनस ये वाला कॉलम, पेड कॉलम, तो यहाँ पे हमारा अमाउंट आ जाएगा। अब यहाँ पे जो भी चीज़ें, फॉर एन एग्जांपल 10,000 जो कस्टमर है, 10,000 कस्टमर ने पे कर दिया, तो यहाँ पे 800 हमारा अमाउंट आ गया। तो इस तरीके से जो बिल है, बिल को आप जनरेट कर सकते हैं, और यही फॉर्मेट है, फॉर्मेट को यूज़ कर सकते हैं। और जो बिल है जो मैंने आपको पहले दिखाया था, सेम बिल मैंने टेलीग्राम पे, एक्सेल फॉर फाइनेंस के टेलीग्राम पे शेयर कर रखा है, तो उसको भी अगर आप चाहें तो यूज़ कर सकते हैं, और जो भी फॉर्मेट है, फॉर्मेट देख करके और बिल आप जनरेट कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ और कर सकते हैं, जैसे कि आप देखेंगे यहाँ पे जो भी बॉर्डर्स हैं, जो सेल्स हैं, सेल्स के बॉर्डर्स यहाँ पे दिख रहे हैं, तो यहाँ पे आपको सिंपली व्यू में जाना है, जो ग्रिड लाइन है, ग्रिड लाइन के ऑप्शन को यहाँ पे डी सेलेक्ट कर देना, तो यहाँ से जो भी चीज़ें हैं यहाँ से हट जाएंगी, जो बॉर्डर्स हैं ये बॉर्डर्स यहाँ से हट जाएंगे, और बिल काफ़ी क्लीन आपको नज़र आएगी। इस तरीके से जो भी बिल्स हैं, बिल्स आप जनरेट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी कंप्लीट वीडियो शेयर करिए दोस्तों, चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।